दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पे जब एक गर्मी की शाम थी, जब आरोही और अयान पहली बार मिले थे। आरोही एक हिंदी साहित्य की स्टूडेंट थी जो अपने कॉलेज से निकलकर अपने मन पसंदीदा कैफे में जा रही थी। आरोही को किताब और कविताओं से बेहद लगाव रखती थी, जहां अयान एक फोटोग्राफर था जो उसी कैफे में अक्सर आकर बैठता था, जहां वो अपने कैमरे से लोगों की तस्वीरें ले लेकर कहानियां बनाया करता था। एक दिन अचानक से दोनों आमने सामने कैफे में बैठे थे। अयान ने आरोही को देखा जो एक किताब में डूबी हुई थी। उसी सादगी और गहरी सोच ने अयान का ध्यान खींचा। कुछ हफ्तों तक दोनों एक ही कैफे में आते रहे, बिना एक दूसरे से बातचीत किए, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों के माध्यम से दोनों में प्यार की उमंग उठी थी। आखिरकार एक दिन अयान ने हिम्मत जुटाकर आरोही से बात की और यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरोही और अयान एक दूसरे के करीब आते गए। वो घंटों तक अपनी लाइफ स्टाइल और बुक और अपने सपने के बारे में बातें करते रहे। दोनों की रुचियां अलग अलग थी, फिर भी दोनों एक दूसरे को करीब आ गए थे। आरोही का मानना था कि सच्चा प्यार सिर्फ किताबों में होता है, लेकिन अयान ने उसे वास्तविक जीवन में प्यार महसूस कराया। अयान हमेशा कहता, प्यार को किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं, जब वो तुम्हारे सामने हो। उनके रिश्तों में मिठास थी, पर एक दिन ऐसा आया जब अयान को एक बड़े फोटोग्राफर असाइनमेंट के लिए विदेश जाना पड़ा। वह जानता था कि यह मौका उसके करियर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आरोही से दूर की बात उसे बेचैन कर रही थी। आरोही ने भी अयान को उसके सपनों के पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उसके दिल में एक अनकहा डर भी था। क्या ये दूरी उनके रिश्तों को प्रभावित करेगी? अयान के विदेश जाने के बाद दोनों ने पहले कुछ महीनों तक एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। वे वीडियो कॉल, मैसेज और ईमेल के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट रहने लगे थे। जैसे जैसे अयान का काम बढ़ता गया, उनके बीच की बातें कम होती गई और दूरियों का असर उनके रिश्तों पे पड़ने लगा। अगली कहानी देखने के लिए हमारा दूसरा पार्ट ज़रूर देखें।